डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोग्रामिंग क्या होता है, बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, व्हाई वी यूज प्रोग्रामिंग, व्हाई यूज वी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि फिर हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स क्या होते हैं कि हम किस तरह प्रोग्रामिंग करके किसी भी प्रॉब्लम को थ्रू कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम डिफरेंट टेक्निक्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टेक्निक्स का मतलब है कि टूल्स। अब टूल्स का मतलब क्या है? टूल्स का मतलब ये है कि जब हम किसी भी वर्क को कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल ले लें, जब हम कोई भी काम करेंगे तो किसी काम को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेक्चर लेना चाहता हूं तो मेरे पास टूल्स रिक्वायर्ड है, व्हाइट बोर्ड रिक्वायर्ड है, मार्कर रिक्वायर्ड है, या इसके अलावा डस्टर रिक्वायर्ड है, इसके अलावा लाइट रिक्वायर्ड है। अगर ये टूल है तो मैं लेक्चर ले सकता हूँ, अगर ये टूल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं लेक्चर नहीं ले सकता हूँ। इसी तरह जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, थ्रू कंप्यूटर यूज करते हैं, हमारे पास टूल रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? टूल। तो उसमें जो फर्स्ट टूल्स है हमारे पास वो क्या है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम रिक्वायर्ड है। प्रोग्राम मींस क्या? जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास क्या रिक्वायर्ड है? प्रोग्राम। तो फर्स्ट टेक्निक या फर्स्ट टूल हमारे पास क्या होने चाहिए? प्रोग्राम होना चाहिए। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम हमारे पास एक फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, is a group of instruction, is a group of statement that tells the computer what to do and how to do। जब हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं तो वो कमांड ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर को दें, कंप्यूटर को हम थ्रू इंस्ट्रक्शन कमांड देते हैं, थ्रू प्रॉपर स्टेटमेंट हम कमांड्स देते हैं। तो वो जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट बनेगा वो क्या होगा? वो हमारे पास प्रोग्रामिंग होगा, या सॉरी प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ group of instruction that tell the computer what to do and how टू डू। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई प्रोग्राम इन लैंग्वेज कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इसका बेसिक ब्लॉक क्या होगा? प्रोग्राम होगा। उसी प्रोग्राम में हम कंप्यूटर को कमांड देंगे कि आपने इस काम को कैसे करना है और करना क्या है। वही लास्ट क्लास के एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी दो वैल्यूज को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। फॉर एग्जांपल 20 + 2। ठीक है, अब इस 20 + 2 को हम थ्रू प्रॉपर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे तब ये कंप्यूटर पे रन हो सकता है और कंप्यूटर इस 20 और 2 को समझ सकता है कि 20 क्या है, 2 क्या है और इसके ऊपर ऑपरेशन क्या करना है। तो इस 20 और 2 को हम ऐसा नहीं लेते हैं कि 20 + 2 और ये मुझे 22 प्रोवाइड करेगा। हम किसी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स के थ्रू एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस शॉर्ट प्रोग्राम में हम क्या डिफाइन करेंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज है 20 और 2 और इसको आपस में क्या करें? प्लस करें। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बेसिक प्रोग्राम लिखता हूं C++ का। ठीक है, C++ का अभी हमने स्टार्ट किया नहीं है, लेकिन इसके जो हम प्रोग्राम की एग्जांपल लेते हैं तो प्रोग्राम हमारे पास इस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को करेंगे। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट वन क्या होगा कि दो वैल्यू है तो हमारे पास एक वेरिएबल होगा a = 20। इसके बाद दूसरा वेरिएबल होगा b = 2। ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दी। इसके अलावा इसके बाद इसके साथ हम इसका डेटा टाइप भी लिखते हैं कि ये किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में, दैट a + b। ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? cout। ये एक C++ का एक आउटपुट स्ट्रीम है जो हम आउटपुट को शो करने के लिए यूज करते हैं। cout, इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन a + b। ये हमारे पास हो गया a + b। अब इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम एक सिंपल प्रोग्राम कहेंगे कि एक सिंपल प्रोग्राम है। क्या है? एक सिंपल प्रोग्राम है।
इस प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें मौजूद जितने भी स्टेटमेंट्स है ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कंप्यूटर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और मुझे आंसर क्या देगा, 20+2। अब यहां पर आंसर आता है, एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जनरेट होता है कि आया ये प्रोग्राम जब हम लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये कौन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोग्रामर। दैट व्हाट इज या हु इज प्रोग्रामर या हु डेवलप प्रोग्राम। क्वेश्चन हमारे पास ये क्रिएट होता है कि हु डेवलप आ प्रोग्राम। ठीक है, अब प्रोग्राम कौन डेवलप करेगा, तो इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट वो होगा प्रोग्रामर। क्या होगा, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर is a person who develop the program, who write the program, who develop the software, who develop the programming statement। ये statements को बनाने वाला क्या होगा, प्रोग्रामर होगा। प्रोग्रामर that is a person। प्रोग्रामर is a person कि क्या करेगा, that write to program, write प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम कहां पर लिखेगा, दूसरा हमारे पास where we write a प्रोग्राम, तो हमारे पास क्या होगा, एक एप्लीकेशन होगा। क्या होगा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम को लिखने के लिए मेरे पास क्या यूज रिक्वायर्ड होना चाहिए, एक इंटरफेस रिक्वायर्ड होना चाहिए। इंटरफेस में क्या होगा कि कोई ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा कंपाइलर या इंटरप्रेटर जिसमें हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी रिक्वायर्ड है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास मल्टीपल है, जो कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिक ले लें तो C++ है, इसके अलावा है जावा, इसके अलावा है फॉर एग्जांपल PHP है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल C# है। तो ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके हम क्या क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे। प्रोग्रामर प्रोग्राम को डेवलप करेगा। प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जो कंप्यूटर को कमांड देंगे, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक प्रोग्राम बन जाएगा। प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग दैट वर्क ऑन द कंप्यूटर, दैट परफॉर्म एनी टास्क ऑन द कंप्यूटर। तो ये प्रोग्रामिंग के बाद दूसरा टेक्निक है हमारे पास, क्या है, प्रोग्राम है कि हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे और उसी प्रोग्राम के थ्रू हम कंप्यूटर के थ्रू कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेंगे।